जनता पार्टी के जनरल सेक्रेटरी और भाजपा के सीनियर लीडर तरुण चुग की जानिब से आज एक और सियासी बहस छेड़ दी गई है। तरुण चुग ने ज़राए अबलाग से बात करते हुए आज कहा है कि वो महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला और गांधी परिवार को चैलेंज करते हैं कि वो दफा 370 की मनसूखी के बाद और दफा 370 की मनसूखी के पहले के जम्मू कश्मीर पर हमारे साथ बहस करें। हम उनकी बहस में जवाब देने के लिए तैयार हैं। तरुण चुग भारतीय जनता पार्टी के जनरल सेक्रेटरी इस वक्त न सिर्फ जम्मू कश्मीर की सियासत को ललकार रहे हैं, बल्कि गांधी परिवार का नाम ऐड करते हुए उन्होंने नेशनल लेवल की अपोजिशन को मैदान में उतरने के लिए कहा है। और उनका कहना है कि 5 अगस्त 2019 को जब दफा 370 की मनसूखी हुई और उसके बाद जम्मू कश्मीर की क्या सूरत हाल रही, यहाँ पर मिलिटेंसी के वाकयात, पथराव के वाकयात, सिक्योरिटी एहलकारान का मारे जाना, शहरी हलाकतों के क्या मामलात हैं, उनका सरकारी एदाद और शुमार तरुण चुग के मुताबिक उनके पास मौजूद है। उनका कहना था कि दफा 370 के पहले के कश्मीर और 370 के बाद के कश्मीर का अगर महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला और गांधी परिवार मुवाजना करना चाहते हैं तो हम तैयार हैं। वो हमारे साथ इस पर बहस कर सकते हैं कि हमारे पास सरकारी एदाद और शुमार मौजूद हैं। उनका यह भी कहना था कि उनके दौरे इक्तदार में, यानी जब से जम्मू कश्मीर यूटी बनी है और यहाँ पर मरकज की जानिब से डायरेक्ट इक्तदार चल रहा है, उसमें दहशत गर्दाना एक्टिविटीज में बड़े पैमाने पर कमी रोनमा हुई है। तरुण चुग का कहना था कि 2018 में 55 शहरी हलाकतें रिकॉर्ड की गई, जिनका सरकारी आदद शुमार है। वहीं उनका कहना था कि 2023 में 23 शहरी हलाकतें हुई और 2024 में अब तक 14 शहरियों को कत्ल किया गया है। यानी उनके मुताबिक 2018 में दहशत गर्दाना हमलों में या किसी तरह से भी जो शहरियों की हलाकतें हुई हैं वो कम हुई हैं। वहीं उनका कहना था कि 2018 ईस्वी में 90 सिक्योरिटी एहलकार जाँ बहक हुए, जबकि 2023 में 30 सिक्योरिटी एहलकार हलाक हुए और 2024 में 14 सिक्योरिटी एहलकार जाँ बहक हुए। वहीं उन्होंने कहा कि एक बार साल में 1328 पथराव के वाकयात जम्मू कश्मीर में हुए थे। उसकी बनिस्बत साल 2023 और 2024 में जम्मू कश्मीर में कोई भी पथराव का वाकया रोनमा नहीं हुआ। उन्होंने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पर तंजिया निशाना लगाते हुए कहा कि वो किन लीडरान को इस वक्त जेलों से छुड़ाने की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी को फैलावा दे रहे हैं, यहाँ पर पत्थरबाजों की फौज तैयार कर रहे हैं और यहाँ के आम लोगों को चैन की सांस नहीं लेने दे रहे हैं, फारूक अब्दुल्ला उन लीडरान को जेलों से छुड़ाने के बारे में बात कर रहे हैं, जो सरासर गलत है। उन्होंने मजीद कहा कि इस वक्त जम्मू कश्मीर के जो हालात हैं, जो वाकयात हैं, उन पर वो खुला चैलेंज यहाँ की पार्टीज को और गांधी परिवार को दे रहे हैं कि वो उनके साथ बहस के लिए तैयार हो जाएं। अब देखना ये होगा कि गांधी परिवार महबूबा मुफ्ती या उमर अब्दुल्ला में से कोई उनके इस चैलेंज को कबूल करता है। अगर करता है तो किस तरह से उनके सवालों के जवाब दिए जाते हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन तरुण चुग की जानिब से खुला चैलेंज यहाँ की पार्टीज़ को ज़रूर दिया गया है और वो यहाँ की पार्टीज़ से चाहते हैं कि वो उनके साथ मुवाजना करें, बहस करें और 2019 के बाद के जम्मू कश्मीर और 2019 के
पहले के जम्मू कश्मीर के मुतल्लिक उनसे बात करें। आज ये बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कश्मीर के सियासी पार्टियों के साथ साथ गांधी परिवार को ये चैलेंज दिया है कि वो उनके साथ बहस करें और हम बहस करने के लिए तैयार हैं। सरकारी एदाद शुमार की मौजूदगी में हम बताएंगे कि जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त 2019 के बाद क्या हुआ और उससे पहले यहाँ की क्या सूरत हाल थी। सियासी सूरत हाल पर हमारी पूरी नजर बनी हुई है। हम इस वक्त जम्मू कश्मीर की सियासत की पल पल की खबरें आप तक पहुंचाने की कोशिश में मसरूफ हैं। आप लाजवाल न्यूज के साथ बने रहें।